बिना लेबल्स के रहना बिल्कुल संभव है। लेबल्स को इतना अपने अंदर उतार लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या इतना पर्याप्त नहीं है कि तुम ये मान लो कि तुमको ये रोल प्ले करना है जिसको तुम कर रहे हो? इसमें कठिनाई क्या है? क्योंकि तुम यही तो नहीं हो। काम चलाऊ है। लेबल में जीने का मतलब लोग इस तरह से लेते हैं कि उसमें अपने पूरे प्राण डाल देते हैं। मैं कहता हूं पूरी कुशलता डालें, लेकिन प्राण ना डालें। कोई भी अभिनय करें तो पूरी कुशलता से करें और थोड़ा दूर हटे रहें, थोड़ा दूर खड़े रहें, तो समस्या कहाँ होगी? हम उसको काम चलाऊ नहीं मानते। अब जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करने जाता है तो कुछ लोग तो ऐसे नौकरी करने लगते हैं जैसे वो इसी के लिए पैदा हुए थे। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद जल्दी जल्दी वो फिर निकलने की तैयारी में हो जाते हैं। उनको तो सब काम खत्म हो गया, नौकरी रही नहीं, रिटायर हो गए, अब क्या करें? लेकिन तुम नौकरी क्यों कर रहे थे? आजीविका के लिए। आजीविका के लिए तुम कुछ और भी कर सकते थे। तो ये तो केवल एक रोल प्लेइंग है। उस रोल के साथ अपने को इतना आइडेंटिफाई कर लेना गलत। तो लेबल के बिना जीना बिल्कुल संभव है, लेकिन उनकी उपयोगिता है, उनका जो यूटिलिटी एस्पेक्ट है वो हमेशा विद्यमान रहेगा। उसको लेकर ही चलना है। और ये केयरलेस हो जाना नहीं है। जैसे अगर अच्छा अभिनेता भी किसी को होना है तो खास किस्म का रोल कर रहे होते हैं तो उसमें पूरी जान डालते हैं, पूरी कुशलता डालते हैं। अक्सर जब मैं कहता हूँ कि ये केवल अभिनय है तो लोगों को लगता है फिर इसको हल्के में लेते हैं, इस पर हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं। अभिनय है तब तो तुम्हें इसको पूरी निष्ठा से करना है और बाहर हो जाना है उसके। हाँ बिल्कुल, जब इस तरह से चलेंगे तो यही दृष्टा है, यही साक्षी है, क्योंकि तुम यही नहीं हो। अब परिवार में भी जैसे देखा जाए तो वो भी लेबल ही है। एक पत्नी का लेबल है, एक पति का लेबल है, एक बच्चों का लेबल है, पिता, जो भी, माता, जितने भी लेबल्स संबंधों के चलते हैं। ठीक है, जो लेबल आपने अभी लिया है उस लेवल को पूरी कुशलता से निभाएं, लेकिन ये जान लें कि ये इस मूवी के लेवल हैं, रोल है, ये एक बस लेबल है और इसको स्वीकार, उस स्वीकार के क्षण में ही उसके बाहर जाने के रास्ते खुलेंगे, उसके पहले नहीं। जैसे तुम सामान्य फिल्म में भी देखो, अगर कोई अभिनेता अपनी अभिनय की बड़ी कुशलता दिखा दे किसी रोल में तो फिर उसके लिए बहुत सारे रोल के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन कोई खास रोल करे और बस उसमें ही कन्फाइंड हो जाए तो उसके पास वही रोल आते हैं बार बार। कन्फाइंड वो खुद करता है, लेकिन एक व्यक्ति रोल तो पूरा कर रहा है लेकिन वो ये मान के नहीं चल रहा है कि वो इसी रोल के लिए बना है, लेकिन उसमें काम तो पूरा करना होगा। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि एक टीवी एक्ट्रेस ने एक पिक्चर में एक प्रेग्नेंट लेडी का रोल प्ले किया। तब से उसके पास सारे प्रेग्नेंट लेडी के रोल के ऑफर ही आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है? फिल्म का जो जगत है कई बार बड़ा रोचक है। अगर तुम उसको देखो तो वहाँ भी तुम्हें मानवीय व्यवहार के बड़े अच्छे रूप दिखाई देंगे, क्योंकि लोग बहुत कुछ सोचना नहीं चाहते। तुम जिस फ्रेम में अपने को फिट कर देते हो लोग तुमको वही एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक व्यक्ति अपने को गरीब के रोल में फिट कर देता है, उसको समाज गरीब के रोल में एक्सेप्ट कर लेता है। समाज तो एक्सेप्ट करता ही करता है, कई बार व्यक्ति खुद को भी एक्सेप्ट कर चुका होता है। तुम देखो कि एक गरीब घर में बच्चा पैदा होता है, जरूरी नहीं वो गरीब रहे, लेकिन वो जब अपने को गरीब ही मान लेता है, और मानता तब है जब वो रोल की तरह से उसको नहीं देख पाता, तो वो सारे वो काम करता है जो उसको गरीब बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन कभी कभी कोई बच्चा ऐसा भी पैदा हो जाता है जो स्वीकार तो करता है
और स्थिति का कष्ट भी महसूस करता है, उसका दंश भी महसूस करता है, उसकी पीड़ा भी महसूस करता है, तब वो काम करना शुरू करता है जो उस गरीबी को तोड़ने वाले होते हैं। बहुत सारे बच्चे उसे तोड़ डालते हैं, लेकिन जो तोड़ डालते हैं और उस दुष्चक्र से बाहर निकल जाते हैं, उनका अगर तुम अध्ययन करोगे तो तुम देखोगे कि उन्होंने उस रोल के साथ अपने आप को जिया, स्वीकारा, और जब जिया और स्वीकारा तब उस कष्ट को भी ज़्यादा महसूस किया, और वहीं से उनके लिए रास्ते खुल गए। तो ये एक जीवन सतत विकास की यात्रा है। इसमें हर व्यक्ति के लिए निरंतर विकास की संभावना है। एक व्यक्ति विक्टिम है, कहीं शिकार होता है किसी दुर्घटना का, संभव है ये उसकी जीवन यात्रा में खास किस्म का रोल हो, लेकिन एक व्यक्ति फिर अपने को विक्टिम ही मान लेता है, तब उसके लिए अलग किस्म की तरंगें बनने लगती हैं। अगर तुम अभी समाज में देखो तो मुझे एक हैरान करने वाली चीज़ दिखाई देती है। हर व्यक्ति अपने को पोटेंशियल विक्टिम मानकर बैठा हुआ मान रहा है, यानी कि एक रोल की एक्सेप्टेंस तो उसने साइन कर दी। जब तुम्हारे पास रोल का पेपर आता है तो तुम कुछ सिग्नेचर उस पर डाल देते हो, तो हर व्यक्ति बैठा है कि हो सकता है कुछ भी उसके साथ। महिलाएं हैं, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, दुखद हैं, लेकिन फिर सामाजिक, राजनैतिक और सारी व्यवस्थाएं ऐसा वातावरण बनाती हैं कि हर स्त्री उसके लिए एक संभावित शिकार है। और जिस क्षण हर स्त्री इसको अपने अंदर उतार लेती है कि वो संभावित शिकार हो सकती है, तो उसने एक कदम तो अपने विक्टिमाइज होने की तरफ बढ़ा ही दिया है। थोड़ा समझने जैसी बात है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर छुपा लेते हो, तुम बाहर के खतरों को नहीं जानते हो। तुम बाहर के खतरों को भली भांति जानते हो, लेकिन तुम विक्टिम होने से इनकार कर देते हो। तुम इनकार कर देते हो कि तुम उस व्यवस्था के शिकार होने के लिए तैयार नहीं हो। तो कई बार तुम्हारे लिए दुर्घटना हो सकता आए भी ना, उसको तुम भी अपनी तरफ लाने में सहायक बनते हो। और फिर अगर मैं इस बलात्कार जैसी जो घटनाएं आजकल आम हैं उन पर भी मैं बात कहूँ, तो अगर कोई स्त्री उस दुर्घटना को भी अपने रोल से निकाल कर बाहर कर दे, तो वो भी अपने लिए एक नए जीवन का निर्माण करती। एक बार अगर कोई दुर्घटना होती है तो तुम वही तो नहीं हो जाते। दुर्घटना हुई, बीत गई, बट यू आर नॉट दैट, तुम वो नहीं हो, तुम उससे आगे चले जाते हो, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा वहीं पर अटक कर घूमने लगता है। तो दुर्घटनाएं होती हैं बेशक तरह तरह की, उनके लिए अपनी स्वीकृति न रखें, अपने अंदर एक सजगता रखें, और वो सजग जो दृष्टि होगी तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से बाहर करेगी।